हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के उन श्लोकों के ऊपर जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाद पूरी गीता समझाने के बाद अर्जुन के द्वारा बोला गया। तो लोग अक्सर पूछते हैं गीता सुनने से क्या होगा, गीता पढ़ने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा गीता पढ़ने से, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं गीता पढ़ने का। तो अर्जुन ने गीता सुनने के बाद जो कहा उसे भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 73 यानी 73 में बताया गया। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयि अच्युत स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। तो भगवत गीता सुनने से होते हैं 5 फायदे। पहला फायदा, अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का निरंतर पाठ करता है या श्रवण करता है तो उसके जीवन से जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमें परेशान करते हैं, हमें दुख देते हैं, वो अटैचमेंट्स, वो मोह, वो हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं। नष्ट मोहा, वो चले जाते हैं। वो इल्यूजन, वो हमेशा हमें इल्यूजन में रहते संसार के अंदर कि ये करना सही है या वो करना सही है, ये संसार मेरा है। और सबसे बड़ा इल्यूजन जो है वो है कि मैं इस संसार का स्वामी हूं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। जब ये संसार का स्वामी बनने का भाव रहता है तो हम भगवान की कभी शरणागति नहीं कर पाते हैं। हमेशा हम गाते तो हैं, तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, लेकिन तुम स्वामी भगवान को बोल करके स्वामी को दास बना दिया है हमने। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के मंदिरों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, फल चढ़ाते हैं, कहते हैं ये इच्छा पूरी कर दो। कभी स्वामी को कोई व्यक्ति ऐसे लालच देता है? वो स्वामी की सेवा करना तो एक दास का कर्तव्य है। तो अगर हम भगवान के दास हैं, हम उनके सेवक हैं, ये भावना गीता पढ़ने से ही, गीता सुनने से ही आती है। इसको कहते हैं नष्ट मोहा। दूसरा है फायदा जो होता है गीता सुनने से, गीता पढ़ने से, स्मृति लब्धा। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मेरी बुद्धि वापस आ गई है। मेमोरी लॉस हो गया था, मैं जो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके इस गीता के उपदेश को सुनकर के मुझे ज्ञान वापस आ गया है कि मुझे युद्ध करना चाहिए। तो सबसे बड़ा मेमोरी लॉस क्या है? सबसे बड़ा मेमोरी लॉस है कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं तो हम एक आत्मा, लेकिन मानने लग गए अपने आप को शरीर कि हम ये शरीर है, और इस शरीर से उत्पन्न होने वाले देह आत्मा बुद्धि से शरीर के रिश्तेदारों को अपना मानते हैं। लेकिन हम हैं कौन? जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या चीज हमारे शरीर से चली जाती है? जब कहते हैं कि वो गुजर गए, अगर ये शरीर ही हम थे, शरीर तो सामने पड़ा है, तो कौन गुजर गया? लोग बोलते हैं जी आत्मा चली गई। तो 2 सेंटेंस हैं, मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है, या फिर मैं एक शरीर हूं जिसमें एक आत्मा रहती है। तो ये कंफ्यूजन गीता सुनने से चला जाता है, गीता पढ़ने से चला जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो इस शरीर में बैठी है, उस शरीर में रहती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा होता है, ड्राइवर उतर जाए तो गाड़ी 1 इंच नहीं बढ़ सकती है, ऐसे ही आत्मा यानी हम, हमारे शरीर से निकल जाने पर यह शरीर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको डेड बॉडी कहते हैं। और जैसे ड्राइवर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में चला जाए, उस गाड़ी को चला सकता है, वैसी आत्मा यानी हम इस शरीर को छोड़कर जिस भी शरीर को धारण करेंगे उसे चलाने लग जाएंगे। तो ये जो है स्मृति लब्धा, है स्मृति वापस आ जाना कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, ये गीता सुनने का फल है। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा गतः संदेह, मेरा संदेह दूर हो गया है। जो मैं आपके ऊपर डाउट कर रहा था कि अरे कृष्ण तो मेरे भाई समान है, ये कैसे बातें कर रहे हैं भगवान होने की, इसलिए अर्जुन ने एक विराट रूप की इच्छा प्रकट कर दी थी और भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया। तो यहां पर कभी कभी संदेह होता है भगवान कौन है? 33 करोड़ देवी देवताओं के समाज में, और सबसे ज्यादा इस समाज के ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान है, यूनिवर्सिटी खोला है, लोग हमेशा लिखते थे अरे प्रभु जी आपको नहीं पता 33 कोटि होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते हैं, ऐसे नीचे कमेंट्स डालते हैं। अरे जाकर के सुनिए, पढ़िए शास्त्रों को। 33 कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, 33 कोटि का मतलब करोड़ भी होता है।
और 33 प्रकार के देवता नहीं है। 33 प्रकार के अगर देवता होते तो उस 33 प्रकार के अंदर खाली आदित्य आते हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो हम चर्चा नहीं करेंगे, आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि इतने सारे देवताओं में से भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उन्होंने कहा ईश्वरम परम कृष्ण, इस संसार के परम भगवान कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी ने कहा अपनी प्रथम ब्रह्म संहिता के अंदर। तो अब इसको कैसे हम जुटला सकते हैं? तो ये ज्ञान कब आता है? भगवान खुद कहते हैं मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजया, हे धनंजय मुझसे बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं, स्वयं इसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी कह रहे हैं अपनी पत्नी पार्वती को कि आराधना नाम सर्वेशाम, विष्णु आराधना नाम परम, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की आराधना परम आराधना। अब बताओ, इतना सुनने के बाद भी हमें कंफ्यूजन रहे? गतः संदेह, गीता पढ़ने सुनने से संदेह दूर होते हैं। और चौथा फायदा होता है स्थितो अस्मि, अर्जुन ने कहा मैं अपनी स्थिति में वापस आ जाता हूं। कहते हैं आप स्वस्थ हैं, आर यू हेल्दी? क्या आप अपनी स्थिति में स्थित हैं? स्व में स्थित हो जाने को स्वस्थ कहते हैं। हम सब अस्वस्थ हैं क्योंकि अपनी स्थिति में स्थित नहीं है। हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने तो कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जब आप गीता पढ़ते हैं, कर्मों के खेल को समझते हैं, तब पता चलता है कि किस कारण से मेरे साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि बुरे व्यक्ति के साथ बुरा ही होता है। हो सकता है आपने इस जन्म में कुछ बुरा ना किया हो, लेकिन पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल तो आपको आज मिलेगा ही। कुछ कर्मों का फल इंस्टेंट मिलता है, कुछ का देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो अगर आज कोई बुरा फल मिल रहा है, कोई रोग आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, हमारे ही किए गए कर्मों का फल हमको मिलता है। इसको आप झुटला नहीं सकते। इसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति समझ जाए स्थितो अस्मि, अपनी स्थिति में वापस स्थित हो जाना। और पांचवा फल ये मिलता है, भगवान ने अर्जुन को जब पूरी गीता सुनाई तो अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, अब मैं वो करूंगा जो आप चाहते हैं। भगवान कहते हैं तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तुम करो वो जो मैं चाहता हूं, और होगा वो फिर जो तुम चाहते हो। तो अगर ये बात समझ जाएं तो फिर हम बोलेंगे भगवान आपकी गीता के उपदेश को हमने पढ़ लिया है, इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, और फिर इसके अनुसार जब अपना जीवन आप जीने लगेंगे, फिर आप देखिए कितनी आपकी लाइफ सुधर जाती, कितना आनंद आपको मिलेगा। सारी इच्छा की पूर्ति अपने आप होने लगेंगी, क्योंकि अब आप कृष्ण समर्पित हो चुके हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं पहले अपनी बुद्धि लगा रहा था, लड़ूं नहीं लड़ूं, ये मेरे रिश्तेदार है, लेकिन पूरी गीता का उपदेश सुनने के बाद कि मैं एक आत्मा हूं, ये सब तो मरे हुए हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब मेरा संदेह दूर हो गया है, मैं स्थिति में आ गया हूं वापस अपनी, और अब मैं करूंगा करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों को पूरा करूं। आप कह रहे हैं युद्ध करो, तो हे कृष्ण अब मैं युद्ध करूं, क्योंकि इसमें अब मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये कार्य तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए करने जा रहा हूं। तो इस तरह से गीता सुनने से, गीता पढ़ने से ये 5 प्रकार के फायदे हमें होते हैं। हरे कृष्ण।